इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के पूरे मामले की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, जहां अदालती आदेश के बाद एमसीडी की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क उठी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दिल्ली के पुरानी दिल्ली इलाके में तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान के नजदीक फैज़-ए-इलाही मस्जिद है, जिसे मस्जिद सैयद इलाही या सैयद फैज़ इलाही मस्जिद भी कहा जाता है। ये एक सदी पुरानी मस्जिद है जो कब्रिस्तान से सटी हुई है। 7 जनवरी 2026 को सुबह सुबह दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने यहां अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें करीब 17 बुलडोजर लगाए गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, जिससे 5-6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। एमसीडी ने करीब 36,000 वर्ग फुट इलाके से अतिक्रमण हटाया, जिसमें एक बैंक्वेट हॉल, डिस्पेंसरी और बाकी अधिकृत अनधिकृत संरचनाएं शामिल थी। अतिक्रमण का पूरा बैकग्राउंड अब समझते हैं। यह मामला नवंबर 2025 से शुरू हुआ है, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को तुर्कमान गेट के पास रामलीला ग्राउंड पर 38,940 वर्ग फुट करीब 30,000 वर्ग मीटर से ज्यादा अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि जमीन उनकी है, लेकिन एमसीडी ने कहा कि 0.195 एकड़ जिसमें मस्जिद शामिल है से ज्यादा की कोई संरचना वैध नहीं है, क्योंकि कोई दस्तावेजी सबूत नहीं पाए गए। 22 दिसंबर 2025 को एमसीडी ने नोटिस जारी किया कि अतिरिक्त संरचनाओं को हटाया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी। अब कोर्ट की कार्रवाई का विस्तार बताते हैं, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। 6 जनवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई की और शहरी विकास मंत्रालय, एमसीडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा। कोर्ट ने मामले को 22 अप्रैल के लिए लिस्ट किया, लेकिन डेमोलिशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई। एमसीडी ने दावा किया कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के 12 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में की गई है। इससे पहले 1 जनवरी को एमसीडी ने डेमोलिशन के लिए मार्किंग की थी और 7 जनवरी को कार्रवाई की जानकारी दी थी। डेमोलिशन ड्राइव के दौरान क्या क्या हुआ, डिटेल सुनिए। कार्रवाई सुबह करीब 2-3 बजे शुरू हुई, जब इलाके में भारी पुलिस बल तैनात था। एमसीडी के अधिकारियों ने कहा कि लोकल पीस कमेटी के सदस्यों से मीटिंग्स की गई थी, लेकिन अचानक भीड़ जमा हो गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई। करीब 25 से 30 लोग पत्थरबाजी में शामिल थे, जिससे पुलिस ने हल्की आंसू गैस का इस्तेमाल किया और स्थिति को काबू में किया। डेमोलिशन में मस्जिद और दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, केवल आसपास की अनधिकृत संरचनाएं हटाई गई हैं। हिंसा के बाद की स्थिति और कार्रवाई। अभी ताजा हालात क्या हैं? पुलिस ने दंगा, सरकारी काम में बाधा, संपत्ति नुकसान आदि धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। 5 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जांच जारी है। इलाके में स्थिति अब सामान्य हो गई है, लेकिन तनाव बना हुआ है। पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर विवेक कुमार ने कहा कि यह कोर्ट के आदेश का पालन था। अब आगे क्या होने की संभावना है? यह मामला अतिक्रमण, वक्फ संपत्ति और अदालती हस्तक्षेप का उदाहरण है, जो दिल्ली जैसी घनी आबादी वाले शहरों में आम है। आगे की सुनवाई अप्रैल में होगी, जहां वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी के दावों पर फैसला हो सकता है। आपका क्या विचार है, सोचना है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और किस तरह के एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर और खबरों में आप इंटरेस्ट रखते हैं, ये भी बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।